नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर जनपद मिर्जापुर से है। प्रदेश में व्यापारियों पर हो रहे उत्पीड़न को देखते हुए व्यापारी समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनपद में पीतल, कालीन व ODOP योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया कि यह योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। आइए सुनते हैं कि व्यापारी समाज के शैलेंद्र अग्रहरी क्या बता रहे हैं। आज हम सभी व्यापार मंडल के लोग यहाँ पर जुटे हैं। व्यापारी समाज के तमाम लोग यहाँ जुटकर आपसे यह बताने आए हैं कि जिस तरीके से केंद्र में जो सरकार मोदी जी की 10 साल रही है, उसने अपने अंतिम समय में व्यापारियों के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक कानून पारित किया, जिसे PMLA कानून के रूप में आप पहले से जानते हैं। उसे GST से जोड़ देने के कारण व्यापारियों के मन में बड़ी ही निराशा है और व्यापारी इस कानून के बाद खुद के लिए बड़े खतरा महसूस कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से PMLA कानून से जोड़ने के कारण GST में की जाने वाली थोड़ी सी भी चूक को वो बड़े रूप में व्यापारियों को परेशान कर सकते हैं, इस रूप में व्यापारी देख रहा है। हम इसके खिलाफ यहाँ आपके सामने आए हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ से उद्योग और वाणिज्य मंत्री के रूप में संसद में रहे अनुप्रिया सिंह पटेल जी से सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उद्योग मंत्री रहते हुए इस कानून को उन्होंने पारित होते समय अपनी आपत्ति क्यों नहीं मिर्ज़ापुर के व्यापारियों की तरफ से दर्ज कराई। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो तमाम उद्योग हैं, चाहे वो पीतल व्यवसाय हो, चाहे कारपेट का व्यवसाय हो, चाहे पाटरी का उद्योग हो, चाहे वह कास्ट का उद्योग है, या तमाम उद्योग हैं जहाँ पर अब मृतप्राय हो चुके हैं, उनके उद्योग मंत्री रहते वो क्यों नहीं पनप पाए? उनके लिए क्यों निर्यात की व्यवस्था, उनके लिए उद्यम में प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई? मैं यह सवाल उद्यम मंत्री से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। आखिर जनता उन्हें और व्यापारी समाज क्यों वोट दे? यह बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ है और आने वाले समय में व्यापारी समाज इस चीज़ को पूर्ण रूप से देख रहा है और आने वाले वक्त में हम इसका जवाब वोट के माध्यम से देने वाले हैं। मिर्जापुर में ऐसे कौन कौन से व्यवसाय हैं जिनको मतलब बढ़ावा देकर मिर्जापुर का विकास किया जा सकता है? मैंने आपसे बताया, पीतल व्यवसाय है, कारपेट का व्यवसाय है, यहाँ पत्थर का व्यवसाय है, यहाँ कास्ट का उद्योग है, यहाँ पाटली उद्योग है, यहाँ टमाटर का उद्योग है। नए उद्योग के रूप में टमाटर का उद्योग भी सामने आया है। राजगढ़ में बहुत टमाटर बढ़ावा। माननीय सांसद महोदया ने यहाँ के व्यापारियों को इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं करा पाई है। आप ये समझिए, नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनाया गया। आखिर उद्योग मंत्री के रूप में मिर्ज़ापुर में उनकी क्या उपलब्धि है, उन्हें बताना चाहिए। उद्योग मंत्री के रूप में मिर्ज़ापुर के लिए उनकी कोई भी उपलब्धि नहीं है। सरकार ने उन्हें उद्योग मंत्री बनाया, चाहती तो मिर्ज़ापुर का कायाकल्प किया जा सकता था। फर्जी विकास यात्रा को यहाँ पर वो दिखला रही हैं, हम इसके खिलाफ हैं। फर्जी विकास यात्रा नहीं, सच्ची विकास यात्रा दिखाइए, जो आपने किया ही नहीं है। ये भी उद्योग उन्होंने बढ़ाया नहीं। विरोध है, जो मतलब गुस्सा है, या मतलब सरकार के ऊपर निकल रहा है या यहाँ की सांसद महोदया के ऊपर? भाई, सरकार के ऊपर है और सरकार के प्रतिनिधि वो हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है दोनों के ऊपर है। जैसे कि आने वाली सरकार बदल भी सकती है या वही हो सकती है। अब हम भविष्यवेत्ता है नहीं। हमारा कहना यह है, तो जो सरकार आएगी उससे आपका क्या कहना रहेगा जिससे मिर्जापुर का विकास? जाहिर सी बात है, हमारा आने वाली जो भी सरकार हो उससे यही मांग है कि GST को PMLA से जो जोड़ा गया है इसे तत्काल हटाया जाए। दूसरी बात, मिर्ज़ापुर के जो मैंने उद्योगों का नाम लिया है, उन सारे उद्योगों के लिए प्रोत्साहन की पूरी व्यवस्था की जाए। ODOP में शामिल उद्योग के प्रोत्साहन की लगातार व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त जो उद्योग मर रहे हैं उनके लिए आधुनिक मशीनें, उनके निर्यात की व्यवस्था, उनके प्रोडक्शन क्वालिटी की व्यवस्था सुनिश्चित करना ये सरकार का काम है। हमारे जो व्यापारी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए परेशान है, उन्हें तत्काल सिंगल विंडो से इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिया जाए, GST के रेट को कम किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारे जो व्यापारी इंडस्ट्रियल लैंड की मांग कर रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल लैंड बैंक बनाया जाए, जिसे व्यापारियों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे हमारा व्यापार उन्नत हो सके और तमाम प्रोत्साहन के साधन मिल सके। जिले के विकास और व्यापार के विकास के लिए हम लोग के यहाँ उद्योग बंधु सदस्य की बैठक होती है DM कलेक्ट्रेट के सामने। 10 साल का इतिहास है, कभी भी सांसद महोदया ने उस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है और कभी व्यापारिक संगठन के लोगों के साथ बैठ के व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, व्यापार को कैसे आगे ले जा सकता है, उन्होंने कभी भी 10 साल में अपने कार्यकाल में व्यापारी नेताओं के साथ बैठक नहीं किया है। चाटुकार व्यापार संगठनों के साथ, चाटुकार व्यापारी नेताओं के साथ, चाटुकार दलीय कथित व्यापारी नेताओं के साथ बैठने से मिर्ज़ापुर का व्यापारी समाज उस चीज़ को नहीं बता पाएगा। उनको बैठना चाहिए उचित रूप से सारे व्यापार मंडलों के साथ, जो व्यापार
व्यापारी उस व्यापार से में संलिप्त हैं उनके बीच में जाकर उनसे जानकारी इकट्ठा लेनी चाहिए कि आखिर क्या परेशानी है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो कभी ऐसा प्रयास उन्होंने नहीं किया। जैसे भारी बंधुआ वोटर समझने की गलती जो उन्होंने की है उसकी सजा इस बार मिलने वाली है। भारी उद्योग मंत्री हैं वो, एक भी उद्योग यहाँ उन्होंने नहीं लगाया और उसके बाद जो उद्योग था उसको बंद कराने का भी काम इन्होंने किया। किसी उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया अपने स्तर पर। आज हमारे 200 आज हमारे जितने भी व्यापारी हैं वो सब त्रस्त हैं, भले अंधभक्त हैं, अंधभक्त होने के बाद भी जो है वो बहुत परेशान है। एक सवाल यह बनता है कि जो गुस्सा और जो विरोध आपका इस समय दिखाई पड़ रहा है, क्या इसके पहले भी कभी आपने सांसद महोदया को अवगत कराया इन सब बातों से? जाहिर सी बात है, हम समय समय में सरकार और जनप्रतिनिधियों को हम अवगत कराते रहते हैं। हमारे चिट्ठी पत्री सब जाती रहती है सरकार तक भी, और इन सब तक भी हमने अनुप्रिया जी को मिलकर कई बार ऐसे पत्रक दिए हैं पूर्व में, और कई बार हमने सरकार तक भी ये पत्र और ईमेल्स भेजे हैं जिस पर कुछ पे कार्रवाई सरकार ने की होगी, कुछ पर कार्रवाई, ज़्यादातर पे कार्रवाई नहीं हुई है। और सांसद जी के माध्यम से तो मुझे लगता है कि एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया, सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सबसे बड़ी बात, बसपा के सरकार में हमारे अरौरों से पत्थर लखनऊ के पूरे स्मारकों में लगा है। हमारा पत्थर व्यवसाय 1 नंबर पे उस समय चल रहा था, मगर न जाने क्या हुआ कि विंध्याचल कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना, मगर मिर्ज़ापुर से एक भी पत्थर नहीं लिया गया। इसके पीछे न जाने क्या कारण था। गुलाबी पत्थर हमारे यहाँ मिलते हैं अरोरा से, जिससे हमारा पत्थर व्यवसाय भी इसमें मरा हुआ साबित हो रहा है। इतने कटर लगे, मशीन लगे हुए हैं, सब बंद होने के कगार में पहुंच गए हैं। हमारा पीतल व्यवसाय जो शहर के अंदर हमारी भट्टियां लगती थी, वो प्रदूषण विभाग छापे मार के उसको बंद करा रहा है। सरकार ने कहीं ज़मीन भी इनको नहीं दे पा रही है कि हमारे बेलन वहाँ लग जाए, हमारे मेटल व्यवसाय के जो भट्टियां चलती हैं वहाँ पर। व्यापारी का आज तक इन्होंने भला नहीं किया है 10 साल के अंदर। पीतल व्यवसाय की जहाँ तक बात है, किया है पीतल व्यवसाय की जहाँ तक बात है, व्यापारियों के साथ और छल हमेशा इन्होंने किया है। केवल उद्योग बंधु की बैठक हमेशा जो चलती रही, उद्यमियों को बुलाया इन्होंने, लेकिन फर्जी बुलाया। कोई भी कार्य इन्होंने उद्योग लगाने का, उद्योग को बढ़ाने का, ये कहते हैं लोन देते हैं, लोन कहाँ दे रहे हैं? बैंक में जा रहे हैं, व्यापारी भगा दिए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पीतल व्यवसाय की बात है, पीतल व्यवसाय की बहुत पुरानी मांग है कि उन्हें कुटीर उद्योग का दर्जा दिया जाए। इससे प्रदूषण जैसी तमाम समस्याएं, इंस्पेक्टर राज की तमाम समस्याएं उन तक है, वो समस्याओं से निजात मिल सके। इसके लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया, कभी इसको जानने की भी कोशिश नहीं की गई। लोग चिल्लाते हैं, बताते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि की क्या आवश्यकता है, ये सवाल व्यापारी लूटे जा रहे हैं। जीएसटी विभाग में कभी इन्होंने जीएसटी अधिकारी को लगाम लगाया? तहसील में जाके व्यापारी परेशान है, ठीक है, बहुत बहुत थाने पे परेशान है। आखिरी सवाल, आपका संगठन मिर्जापुर का विकास कहाँ दिखता है, किस चेहरे में दिखता है? सराफा व्यवसायी परेशान है हमेशा। जो आवाज़ संसद के अंदर हमारे लोकल प्रत्याशी व्यापार और व्यापारियों के हित की बात कर सके, हम उसके साथ खड़े हैं। नहीं, कहाँ देख रहा है? मैंने बताया तो कि एनडीए वर्सेस इंडिया, 2 ही फ्रंट है सामने। परिवर्तन करेंगे, जाहिर बात कहीं कहीं तीसरा फ्रंट भी है। तो अगर तीसरा फ्रंट जहाँ है वहाँ तीसरे फ्रंट के साथ लोग होंगे, और जहाँ एनडीए वर्सेस इंडिया है वहाँ जाहिर बात है इंडिया के खिलाफ इंडिया है तो इंडिया के साथ खड़े होंगे।